साथियों नमस्ते। मैं इद्रिस मोहम्मद गोरी, व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नीचड़ा। आप सभी का डाइट डिपार्टमेंट के डिजिटल एजुकेशन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हमारे इसका हम 9th पार्ट ले रहे हैं। उसमें हम मादा जनन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब तक हमने नर जनन तंत्र की चर्चा की थी। जब नर जनन तंत्र की चर्चा की थी तब हमने यौन आरंभ के बारे में भी चर्चा की थी, यानी किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के जीवन की वह अवस्था जब उसमें लैंगिक अंग परिपक्व हो जाए तो उसे यौन आरंभ अवस्था कहते हैं। पुरुषों में ये अवस्था 13 से 15 साल में, महिलाओं में ये अवस्था 12 से 14 साल में आती है। तो महिला या स्त्री में जो यौन आरंभ होता है तो उसमें कई सारे परिवर्तन होते हैं और उन परिवर्तनों को द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। तो महिलाओं के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जैसे मैंने पहले कक्षा में या पहले वीडियो में भी चर्चा की थी कि आवाज़ का पतला होना, चमड़ी का पतला होना, शरीर पे बालों का कम होना, फिंगर टिप से अंगुलियों का पतला होना, आगे से तीखा होना, और शरीर पे बाल कम होना, स्तन ग्रंथियों का विकास और जनन अंग अंडाशय का परिपक्व होना और मेंस्ट्रुअल साइकिल या मासिक रजोधर्म का शुरू होना, ये उसके द्वितीयक लैंगिक लक्षण हैं। अब हम चर्चा करते हैं मादा जनन तंत्र की। जैसे नर जनन तंत्र में भी प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग थे, वैसे मादा के अंदर भी प्राथमिक और द्वितीयक जनन अंग होते हैं। तो मादा का प्राथमिक जनन अंग होता है अंडाशय। 2 अंडाशय होते हैं। उदर गुहा में कशेरुक दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं और अंडाशय के अंदर कई सारी पुट्टिका कोशिकाएं होती है या पुट्टिकाएं होती है और उन पुट्टिकाओं के अंदर अंड मात्र कोशिकाएं या उगोनियां होती है जो अंड जनन द्वारा अंडे का निर्माण करती है। सबसे पहले ये उगोनियां गुणन प्रावस्था द्वारा अपनी संख्या को बढ़ाती है, फिर उसमें से प्राथमिक oocyte बनती है और उस प्राथमिक oocyte में अर्धसूत्री प्रथम होता है जिससे द्वितीयक oocyte और एक ध्रुवीय इकाई बन जाती है। अब इनके अंदर अर्धसूत्री द्वितीय होता है और द्वितीय होने पर द्वितीयक oocyte के अंदर जो है वो अर्धसूत्री सेकंड होता है जिससे अंड का निर्माण हो जाता है और ध्रुवीय इकाई एक बनती है और दूसरा ध्रुवीय इकाई में अर्धसूत्री सेकंड होने से 2 ध्रुवीय इकाई बन जाती है। तो कुल मिला के 3 ध्रुवीय इकाई बन जाती है और एक अंड कोशिका बनती है। प्रत्येक अंड प्रति माह एक अंड का उत्सर्जन करता है या त्याग करता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। तो जब भी रजोधर्म होना है यह अंडोत्सर्ग का संकेत होता है और ये अंड अगर निषेचित हो जाए शुक्राणु से तो रजोधर्म बंद हो जाता है। अब अंडाशय से अंड निकल के अंडवाहिनी में आता है। अंडवाहिनी का सबसे आगे का हिस्सा जो है वो कीट की आकृति का होता है, इसे अंडकीट कहते हैं और इसमें धागे नुमा तंतु रहते हैं जिसे फिब्री कहते हैं। क्या कहते हैं? फिब्री कहते हैं। ये अंड को ग्रहण करती है, फिर अंड धीरे धीरे आगे लुढ़कता जाता है और अंड की से आगे जो अंडवाहिनी का हिस्सा होता है उसे फैलोपियन नलिका कहते हैं और मनुष्य के अंदर अंड यहाँ पहुँच के फैलोपियन नलिका में ये शुक्राणु का इंतजार करता है। अर्थात मनुष्य के अंदर निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका के अंदर होती है। फैलोपियन नलिका से आगे अंडवाहिनियां दोनों तरफ की मिल जाती है और मिल के एक मासल संरचना में घुलती है, उसे कहते हैं गर्भाशय। तो तीसरा मादा जननांग हमारा गर्भाशय है। गर्भाशय एक मासल संरचना है और थैलेनुमा संरचना है। अगर निषेचित अंड गर्भाशय में आता है तो गर्भाशय की दीवार के साथ आके जुड़ जाता है और इस क्रिया को आरोपण या इम्प्लांटेशन कहते हैं।
अगर अंड निषेचित नहीं होता तो इसे शरीर से त्याग दिया जाता है। गर्भाशय से जब अंड या निषेचित अंड जुड़ जाता है तो वो किस रचना के द्वारा जुड़ता है? प्लेसेंटा के द्वारा या अप्रा के द्वारा जुड़ता है। और अप्रा के अंदर रक्तवाहिकाओं की जाल होता है जिसके द्वारा पोषण माता के शरीर से उस भ्रूण में जाता है या निषेचित अंड में जाता है, जो आगे जाके भ्रूण में विकसित होता है और भ्रूण आगे जाके शिशु में विकसित हो जाता है। और इस तरीके से 9 महीने तक वो भ्रूण माता के गर्भाशय से जुड़ा रहता है। तो निषेचन से लेके बच्चे के या शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भावधि कहते हैं। अब आगे साथियों, योनि। गर्भाशय एक संकरे मांसल पथ के द्वारा बाहर खुलता है, उसे योनि कहते हैं। योनि गर्भाशय के मुख को सर्विक्स कहते हैं और यहीं से होते हुए मादा है शुक्राणुओं को ग्रहण करती है। अब साथियों, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर एक अंड कोशिका एक शुक्राणु के साथ संयोजित हो जाए, यानी एक नर युग्मक मादा युग्मक से संयोजित हो जाए, तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। और इस क्रिया के फलस्वरूप क्या बनता है? युग्मनज का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है युग्मनज का। ये युग्मनज जो द्विगुणित कोशिका होती है, ये आगे जाके इसमें उत्तरोत्तर विभाजन होते हैं। इन उत्तरोत्तर विभाजनों को विगलन या क्लीवेज कहते हैं और ये 16 से 32 अवस्था तक पहुंच जाता है, जब तक कि वो अंडवाहिनी में रहता है। वहां से लुढ़कता हुआ ये भ्रूण गर्भाशय में आ जाता है और गर्भाशय की दीवारों के साथ रोपित हो जाता है और ये आगे शिशु में विकसित हो जाता है। सपोज या माना कि ये अंड निषेचित नहीं होता तो गर्भाशय की दीवार भी टूट जाती है, यानी जो मोटी दीवार हो गई थी वो पतली हो जाती है, वो गर्भाशय से टूट के अलग हो जाती है। अनिषेचित अंड, गर्भाशय की दीवार, ये दोनों रक्तस्राव के साथ योनि से होते हुए शरीर से त्याग दी जाती है और इस क्रिया को ऋतुस्राव या रजोधर्म कहते हैं। ये प्रक्रिया हर 28 से 30 दिन में दोहराई जाती है। रजोधर्म की शुरुआत 12 से 14 वर्ष की उम्र में होती है और लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक चलती है। 45 से 50 साल की उम्र के बाद ये रजोधर्म समाप्त हो जाता है। इसे रजो निवृत्ति या मेनोपॉज कहते हैं। तो साथियों, इसी के साथ हमारा ये आज का मादा जनन तंत्र पूर्ण होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।